देखिए, आज आप सबको मैं कैलेंडर में ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में 2-4 सवाल प्रैक्टिस सेट में आप सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप सब जो है सो ध्यान से समझिएगा। जहां ना समझ में आए आप सब कमेंट कीजिएगा। @के क्लास 76 बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल, आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार ही हो सकता है कि कोचिंग सेंटर है बहुत आगे की ओर विकास कर जाए। इसलिए आप सब जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। देखिए, जैसे कि मार्च 2011 को में किस दिन मंगलवार था, जैसे पूछ लिया जाए मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार था, क्या पूछ लिया जाए मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार था। मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार था, यही पूछा जा रहा है। पहले हम लोग देखते हैं 1 मार्च 2011 का दिन ज्ञात करेंगे। ये मार्च 2011 में कह रहा है ना, मार्च 2011 में 1 तारीख को है, 2 तारीख को है, 31 तारीख है, 25 तारीख, 25 मार्च को है। मंगलवार किस तारीख को था पहले क्लियर है तो कह दिया है, बट डेट नहीं क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले मंथ क्लियर है तो मार्च है, तो डेट नहीं क्लियर है। सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, पहले ये मालूम करना पड़ेगा हम लोग को। जब 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था ये मालूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग मालूम हो जाएगा कि मंगलवार मार्च के महीने में कितने मंगलवार पड़े कितने नहीं पड़े हैं, ये क्लियर भी हो जाएगा तब। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1 मार्च 2011 का दिन याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 मार्च 2011 का, अगर हम लोग याद करेंगे सबसे पहले मार्च का रात 1 मार्च निकाल लेते हैं। 1 मार्च 2011 का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 1 मार्च 2011 का कौन सा दिन होगा ये मालूम करना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार है ये बता देंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए 1 मार्च 2011 का कौन सा दिन था, तो 2011 में क्या है 1600 प्लस 400, 16 4 20 बचा कितना 10 ने। 1600 में कितने अतिरिक्त दिन 0, 400 कितने अतिरिक्त दिन 0, बचा कितना दिन अब 100 वर्ष बचा। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष कितने साधारण वर्ष आएंगे बताइए अब। 10 वर्ष बचा। 10 वर्ष में अतिरिक्त दिन, 2 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने भाग देते हैं 10 को 4 से। 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष हो गया। बचा कितना साधारण वर्ष 8, 8 2 10, तो 8 साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष प्लस 2 लीप वर्ष। अब देखिए 8 साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे 8 क्या होंगे अतिरिक्त। 2 लीप वर्ष कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 लीप है 2 दूनी 4,
अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। अब देखिए 8 4 टोटल 12 अतिरिक्त हो गया ना, अतिरिक्त दिन। यानी कितने सप्ताह कितने शेष दिन बचे, अतिरिक्त दिन हुए? एक सप्ताह 7 दिन प्लस एक सप्ताह लिख लीजिए, एक सप्ताह प्लस 5 अतिरिक्त ना, 5 अतिरिक्त। यानी कि 10 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 10 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 5। नहीं दिख रहा है क्या? ये 5 है। 10 वर्ष कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 5 अतिरिक्त दिन हो गए। अब कौन सा महीना है? मार्च का महीना है, 1 मार्च है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी 31 का महीना होता है, फरवरी ये क्या है? लीप वर्ष, साधारण वर्ष, तो कैसे महीना होगा ये? 28। 1 मार्च कह ही रहा है, 1 मार्च तो कहा ही जा रहा है। अब देखा जाए इन सबको जोड़िए कितना आएगा ये? 28 से 29 से 30, 30 30 60, कितना हो गया? टोटल कितने दिन हो गए? 60 दिन। 60 दिन में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे बताइए थोड़ा सा हमें। कितने से भाग दे रहे थे अभी हम लोग? 7 से भाग देंगे तो 7 7 8 56, 56 56 4 60 ने कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 4। 60 दिन में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 4 में, यानी 7 8 कितने हैं? 7 8 सप्ताह, 4 दिन अतिरिक्त आएंगे न, 8 सप्ताह प्लस 4 अतिरिक्त दिन आ गए ना। समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है नहीं? अब 8 सप्ताह 4 अतिरिक्त दिन हो गया, तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मिलाकर 4 अतिरिक्त दिन हो गए अब न। अब जो है, अब ये देखेंगे हम लोग कि ये जो है अब 1600 400 अतिरिक्त दिन कितने कितने हैं? 0 0 है ना, तो कुल अतिरिक्त दिन निकालना है। क्या निकालना है? कुल अतिरिक्त दिन। कुल अतिरिक्त दिन निकालोगे क्या हो जाएगा? देखिए 1600 में अतिरिक्त दिन 0, 400 में 0 अतिरिक्त दिन, 10 वर्षों में कितना अतिरिक्त दिन आया है? 5। 3 महीने में कितना अतिरिक्त दिन आया है? 4। 5 4 9, यानी कि एक 9 दिन आया अतिरिक्त। कुल अतिरिक्त दिन कितना आया? 9, यानी कि 1 सप्ताह 2 दिन, यानी कि 1 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त। अब देखिए 2 अतिरिक्त दिन है, 2 किसमें आता है? सोमवार में मंगलवार में आता है। 2 किसमें आता है? मंगलवार में आता है ना। रविवार में 0, सोमवार में 1, मंगलवार में 2। तो अब देखिए 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन हो गया तब? 1 मार्च 2011 को मंगलवार है, मंगलवार होगा। क्या होगा? 1 मार्च 2011 को मंगलवार होगा। तो पूछा क्या है? मार्च के महीने में कौन सा दिन मंगलवार था? बता सकते हैं। मार्च के महीने में एक तो 1 मार्च को हो गया, ठीक। 1 मार्च के बाद कितने कब मंगलवार कब पड़ेगा? अब 1 के बाद 8 मार्च के कब पड़े? 8 मार्च। को मंगलवार होगा। 8 मार्च कब आएगा? 8 के बाद? अरे 1 से 7 के साथ का 7 7 दिन में आता है।
8 8 दिन जोड़ा जाता है तो 8 7 15 दिन पाएगा, पैसा ही पड़ेगा। अब 15 मार्च को पड़ेगा ये। 15 अब किसे है, 22 को है, 22 मार्च को पड़ेगा ये। अब कई तारीख है, 22 7 29। अब कई तारीख पड़ा ये, 29 मार्च को भी मंगलवार पड़ा। कितने मंगलवार पड़े, 5 मंगलवार पड़ा है इसमें, दिख रहा है नहीं इसमें, वो तो दिख रहा है नहीं। तो क्या बात देखिए, तो मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार है, एक तो 1 तारीख को भी हो सकता है, 8 तारीख को भी हो सकता है, 15 को हो सकता है, 22 29 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ऑप्शन दे देगा 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 15 ये है, 15 तारीख, 20 तारीख, ए बी दोनों, ए सी दोनों, केवल डी। तो एक 8 15 2 है ना, जो ऑप्शन 8 15 है वही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बात समझ आइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना, ध्यान देना, भूलना मत उसमें। देखिए 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, 19 अक्टूबर को कौन सा दिन था, अच्छा 19 अक्टूबर 2000 लिखे ही हैं, हम भूल गए थे। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए मंगलवार ए, मंगलवार बी, मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से शुक्रवार, शुक्रवार डी, शनिवार मान लीजिए, डी शनिवार। देखिए 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार। ऑप्शन दे दिया गया। अब जैसे कि जानते हो कि ये जो है 2000 है ना, 2000 है नहीं है, अब 2000 है तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे देखो 16 4 20, अतिरिक्त दिन 0 हो गया। अब 19 अक्टूबर को देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर किसरा महीना है ये, तो कोई महीना हुआ, 10 महीना हो गया। 10 महीने में कौन एक कितने का महीना है वो देख लीजिए। उसके बाद 19 तारीख 19 अक्टूबर जोड़ दीजिए, इस 7 से भाग दे दिया, अतिरिक्त जो आ रहा है वही बता दीजिए। तो परंतु ऐसा नहीं है, इसमें देख कैसे होगा, ये देखिए इसमें देखिए 2000 क्या लिख सकते हैं, 1600 में अतिरिक्त दिन 0, 300 में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे 1, 30 दिन 300 में, अरे ये लीप वर्ष साधारण वर्ष हो गया ना 300। अरे हम बता रहे हैं 400 कर दोगे तो बाद आंसर नहीं मिलेगा आपका, देखते जाइए बस। 1600 प्लस 900 हो गया, कितना बच रहा है अभी 999 बच रहा है, 999
कितना चला है? 99 वर्ष के अतिरिक्त दिन। अगर 99 वर्ष का अतिरिक्त दिन पूछ लेगा तो 100 वर्ष का बताना है। 99 पूछे कैसे बताना है? 100 का। 100 वर्ष का अतिरिक्त बताया था ना, कितना था, कितना साधारण? पहले साधारण लिख पड़ता हो। 76 साधारण वर्ष थे। अच्छा, अब ये 99 वर्ष है ना, तो एक कम कर दीजिए, 75 साधारण वर्ष हो गया। नहीं 25 ही रहेगा वो। 23 का तो कम नहीं रहेगा। 99 होना चाहिए ना। कितना बच रहा है ये? 24 करिए, 24 हो गया ना 99। 24 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और 75 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? अरे भाई, साधारण वर्ष का अतिरिक्त दिन होता है। 75 वर्ष कितने हो गए? 75 अतिरिक्त दिन हो गए। 24 लीप वर्ष में 48 हो गया। 48 अतिरिक्त हो गया। ठीक, अब इन दोनों जोड़े कितना आएगा कुल अतिरिक्त दिन? कुल अतिरिक्त 8 5 13 30 7 11 11 1 12 123 आ रहा है। कितना आ रहा है कुल अतिरिक्त दिन? 123। कुल अतिरिक्त दिन 123 दिन। 123 दिन मतलब कई सप्ताह का शेष दिन बचा है। अब 123 का 7 से भाग दे दीजिए। 7 का नंबर 7, 7 5 53, 7 7 49, 7 7 49। कितना बच रहा है अभी? 13 नंबर 4 ना। कितना अतिरिक्त दिन बच रहा है इसमें? 4 ना। तो 17 सप्ताह, 17 सप्ताह प्लस 4 अतिरिक्त दिन ना। 17 सप्ताह 4 अतिरिक्त दिन हो गया। तो 99 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन आ गए? 4 अतिरिक्त दिन आ गए। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? अक्टूबर का महीना है, ये जो ठंडी का मौसम आ रहा है हल्का फुल्का यहाँ न। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ना। जनवरी का महीना कितने का होता है? 31। फरवरी कितना? 2000 है ना, कट जा रहा है, लीप वर्ष है ना। 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 ना। तो कुल कितने महीने 31 हुए? 1 2 3 4 ही महीने 31 के हुए, बाकी 31 को होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, कुल जोड़िए कितना आ रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 18 3 3 14 3 27 27 3 30 305 आ रहा है का टोटल जोड़ने कितना आ रहा है? अक्टूबर का महीना होना ऐसे दिया जाए नहीं था।
अब कितना आएगा ये? 293 आए। कितना आएगा जोड़ने, जोड़ो सही से। कितना आएगा जोड़ने पर? 293 दिन आए। कितने दिन आएंगे? 293 दिन। 293 दिन में कितने सप्ताह, कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 293 काट दीजिए। 293 का जो है 7 चौक 28, एक बचा 7 करने में 7, 7 6 7 5 12, 7 6 13 ना, 6 अतिरिक्त बच रहा है। कितना बच रहा है? 6 अतिरिक्त बच रहा है ना। कितने सप्ताह? 41 सप्ताह प्लस 6 अतिरिक्त दिन। कितने में? 293 दिन में 41 सप्ताह और 6 अतिरिक्त दिन। जो 6 अतिरिक्त दिन पड़ रहा है, अब ये देखिए, अब कुल जोड़ ले। अब हाँ, टोटल जोड़ लीजिए भैया। 0 1 99 वर्ष कितना है? 4 अतिरिक्त दिन। और 10 महीने कितने अतिरिक्त दिन है? 6 अतिरिक्त दिन हो गया। 6 4 10 1 11। कितने से भाग दे दे? अब 7 से भाग दे दीजिए। 7 करने में 7, 7 करने में 7, 4 अतिरिक्त दिन हो गया। 4 अतिरिक्त दिन यानी कि कौन सा दिन होगा? 4 तारीख कौन सा दिन पड़ता है? 4 दिन में बृहस्पतिवार। क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो आसन वाला कौन सही है? बी आसन वाला सही है। बात समझ आ रही है? जैसे ट्रिकी लगाना हो तो क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रिकी में इतना लंबा लगाने में तो 5 मिनट खाई जाए सही थे। 5 मिनट समय खत्म हो जाएगा ना। ये ट्रिकी लगाना हो कैसे लगाओगे, थोड़ा देखिए। 19 अक्टूबर 2000 का रहा है। 2000 तो 1600 प्लस 300, 1600 में 0 अतिरिक्त दिन और 300 में 1 अतिरिक्त दिन। 3 करने में 3 1 हो गए। तो और 99 वर्ष का निकाल लीजिए खर्च से ऐसे। 99 वर्ष जानते 100 वर्ष में कितने होते हैं? 50 76 होता है। बाकी 24 है 24 लीप वर्ष होता है। तो एक कम है, 99 है, 100 नहीं है, 99 है। 75 जो साधारण वर्ष हो गया, 24 लीप वर्ष हो गया। साधारण वर्ष कितने शेष दिन, कितने अतिरिक्त दिन? 75 हो गया। लीप वर्ष 24 ना 48। इन दोनों को मन मन जोड़ लेना है तुरंत। कितना आएगा? 123। 123 को जोड़िए। कितने सप्ताह, कितने अतिरिक्त दिन? 17 सप्ताह 4 अतिरिक्त दिन। 17 सप्ताह वाला नहीं है, 4 अतिरिक्त दिन मतलब है हमें। अब ठीक, 7 से भाग दे दीजिए। जितना शेष बच रहा है वही लिख दीजिए। ठीक, उसके जैसे आ गया। अब ये कैसा महीना? 10वां महीना है। जनवरी से लेकर 10 महीने तक चलिए। उसके बाद कुल को जोड़ लीजिए जल्दी से, तुरंत 7 से भाग दे दीजिए। जो अतिरिक्त दिन बच रहा है, 6 अतिरिक्त दिन बच रहा है, तो 6 लिखना है, ना कि हमें पूरा लिखना है। तो हम समझाने के लिए पूरा लिख दिए। 41 सप्ताह 6 अतिरिक्त दिन लिख दिए। और इसका अतिरिक्त दिन, इसका अतिरिक्त दिन और इन दोनों का अतिरिक्त दिन आया है, उसको जोड़ करके फिर 7 से भाग दे दीजिए। जो अतिरिक्त दिन आ रहा है तुरंत जो आंसर इसका लिख दीजिए। ये इतना लंबा लगाने से बढ़िया है तुरंत लगा लिया जाए ना। परंतु ये जब लंबा वाला आएगा, लॉन्ग मेथड आएगा, 60 मिनट से ऑटोमेटिक बना सकते हैं। समझा? उतार लीजिए। देखो, जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? पहला सोमवार बताना है किस तारीख को पड़ेगा। देखो, जुलाई 2007 का रहा है, तो जुलाई 2007 जैसे है तो हम 2000 पहले लेते हैं ना। 2000 कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 0। 1600 प्लस 4 से 2000 डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अभी देख लीजिए कितने 0 अतिरिक्त दिन हो गए? 0 अतिरिक्त दिन हो गए। अतिरिक्त कितना बच रहा है भैया? अब 2007 में 2000 ले लिए, कितना बचा है? अब 6 बचा। 6 वर्ष, 6 वर्ष का अतिरिक्त दिन। 6 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितना आएगा? देखिए 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष, कितने साधारण वर्ष? 6 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 का नंबर 4, 2 बच रहा है। 4 का नंबर 4 एक ही बार गया ना। एक ही बार गया तो एक क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। एक क्या हो गया हमारा? पहले लीजिए, एक लीप वर्ष हो गया। 5 साधारण वर्ष ने, 5 साधारण वर्ष हो गया।
एक लीप वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं अतिरिक्त दिन? 2। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और 5 साधारण वर्ष में 5 ही अतिरिक्त दिन। 5 2 टोटल कितने हो गए? 7 हो गए ना। 7 हो गए, यानी 7 से भाग दीजिए, कितना 0 दिन आ रहा है अतिरिक्त दिन? 0 अतिरिक्त दिन आ रहा है। कितना? अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 0 अतिरिक्त दिन आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 अतिरिक्त दिन आ रहा है। यानी कि 0 अतिरिक्त दिन किस दिन में होता है? किस दिन पड़ता है 0 अतिरिक्त दिन में? वैसे 0 अतिरिक्त दिन मान लीजिए 6। अब देखिए 6 वर्ष कितने अतिरिक्त दिन आ गया? 0 अतिरिक्त दिन आ गया ये तो ना। अब जुलाई का रहा है ना, जनवरी चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जनवरी 31, फरवरी लीप साधारण है 28 का महीना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जोड़े कितना आ रहा है? सब जोड़े कितना है? जल्दी जोड़िए, बताओ खर्च से कितना आएगा जोड़ने पर। परंतु ये हमें जानते हो, ये 1 जुलाई से देखना है हमें। कितने देखना है? यहाँ 1 जुलाई से देखना है। ठीक, पहले 1 जुलाई 2007 का अतिरिक्त दिन ना, अतिरिक्त देखना है। कितना हुआ जोड़ने पर? 1 2 3 4 8 4 12 2 हाथ से लगा 1 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 15 17 17 18। सही जोड़े गलत? 182 कितना आया? सही जोड़े है ना? 182 दिन आया। यह अतिरिक्त आया। कितना आया? ये 1 2 3 4 5 6 7 महीने में जो 182 दिन अतिरिक्त आया। अब 182 को कितने 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14 4 सक्षम पूरा कट गया क्या जी? पूरा कट गया क्या ये? अब इसको भाग दिए तो कितना आया देखिए। अब यहाँ देखिए कितने सप्ताह आया ये? 26 सप्ताह प्लस 0 अतिरिक्त दिन आ गया। अब देखिए 2000 कितने अतिरिक्त दिन थे? 0 थे। 6 वर्ष कितने अतिरिक्त दिन थे? 0 थे। और 10 महीने कितने अतिरिक्त दिन थे? 0 थे। अरे 8 महीने में 1 2 3 4 5 6 7 महीने कितने अतिरिक्त दिन थे? 0 थे। तो 0 0 0 जोड़े 0 आ गया, यानी कि रविवार। 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन पड़ा? हाँ, 1 जुलाई 2007 को रविवार था। तब 2 जुलाई 2007 को मंगलवार पड़ेगा। पहला सोमवार। 2 जुलाई 2007 को पहला सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? क्या पूछा था? जुलाई 2007 में पहला सोमवार कब पड़ेगा? जुलाई 2007 में पहला सोमवार कब पड़ेगा? 2 जुलाई को। कब पड़ेगा? किस तारीख को? तारीख पूछा था। किस तारीख को? 2 तारीख को। समझ आया?